सुनने के लिए जाओ, रामायण सुनने के लिए जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, तो एक बात का स्मरण रखना कि आपके पर्स में अगर पैसा नहीं है, आपकी गठरी में अगर धन नहीं है, आपके पास में अगर लक्ष्मी नहीं है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है आपकी पड़ोसन से मांग कर आरती की थाली में भी 10 रुपए मत चढ़ाना। भगवान से कह देना जब आप झोली भर कर दे दोगे तब मैं समर्पित कर दूंगी, पर दूसरे से मांग कर नहीं चढ़ा। दूसरे से मांग कर ना दान करिए और दूसरे से मांग कर ना अपना गुजारा करिए। तो महापुराण की कथा कहती है आपके पास में बेलपत्री नहीं है चढ़ाने के लिए, आप देवाधिदेव महादेव से मांग लीजिए, भोलेनाथ जी आपके ऊपर बेलपत्र चढ़ी है, हमको एक बेलपत्र दे दीजिए। आप शिव जी से कह दीजिए आप हमें पुष्प दे दीजिए, शंकर जी से कह दीजिए आप हमको चावल का दाना दे दीजिए, आप शिव जी से कह दीजिए हमको ये सामग्री दे दीजिए। हमें दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना। अपनी सास के साथ बाजार जा रही हो और पड़ोसन से कह रही हो मुझे 500 रुपए दे दो, तो सास को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो ईमानदारी से बोलो जरा जम के, लगेगा ना? भगवान के मंदिर जा रहे हो, भगवान की चौखट पर जा रहे हो, भगवान के द्वार जा रहे हो, भगवान के दरवाजे पर पहुंच रहे हो और आप पड़ोसन से मांग कर अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो भगवान को बुरा लगता है। भगवान कहते हैं जब तू मुझे सर्वस्व अपना मानता है, सब कुछ अपना मुझे छोड़ चुका है, सर्वस्व अपना दे चुका है, सब कुछ मुझे निछावर कर चुका है, तो फिर तुझे दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं मुझसे मांगेगा तो मैं जिंदगी भर के लिए दूंगा, और पड़ोसन से मांगेगा तो वो केवल 5-10 मिनट के लिए, अभी दे दो मैं रात को वापिस कर दूंगा, सुबह दे दो मैं शाम को वापस दे दूंगा, अभी दे दो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, अभी प्रदान कर दो मैं तुमको दे दूंगा, अभी दे दो मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। ना, शिव पुराण कहती है किसी से मांग कर आपका गुजारा नहीं हो सकता। शंभू, किसी से मांग कर आप अपना गुजारा ना करिए। आप अपने पास में जो है वो परमात्मा को देने का प्रयास करें। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो बाबा ने आपको दिया है आप वो बाबा को समर्पित करें। जो आप बाबा ने आपको प्रदान किया है वो आप बाबा को दे दीजिए। जो आपको बाबा दे रहे हैं आप उतना बाबा को अपने स्मरण में रखिए, अपनी भक्ति में रखिए, अपने भाव में रखिए। नहीं है हमें नहीं दे। अभी छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी। छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी, कर्जा कभी जिंदगी में मत लो। छत्रपति संभाजी नगर में एक बात कही आपको, कर्जा कभी जिंदगी में मत लो। भगवान से प्रार्थना करना कि मैं तेरे मंदिर में मौन लेकर रहकर बैठ जाऊंगी, मैं मौन रह लूंगी पर कर्जा नहीं लूंगी। दुनिया के बैंक तुमको लोन देने को तैयार बैठे हैं। हाउस लोन ले लो, शादी का लोन ले लो, जेवर पर लोन ले लो, प्लाट पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, घर पर लोन ले लो, गाड़ी पर लोन ले लो। दुनिया के बहुत सारे बैंक आपको 24 घंटे कर्जे में डुबाने को बैठे हैं। बहुत सारे बैंक आपको कर्जा देने को बैठे हैं। बहुत सारे लोग आपको फाइनेंस करने को बैठे हैं। हम
गाड़ी ले लो, हम आपको फाइनेंस कर देंगे, हम आपको लोन दे देंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बैंक से लोन लोगे चुकाना पड़ेगा, किसी से कर्जा लोगे चुकाना पड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया से मांगने से अच्छा है मेरे भोलेनाथ से अगर कुछ मांग लोगे तो चुकाना नहीं पड़ेगा, केवल भजन करना पड़ेगा। मेरे शिव से अगर कुछ मांगा है तो आपको चुकाना नहीं है, मेरे शंकर से लिया गया सामग्री वापस नहीं देना है। मेरे भोलेनाथ से अगर कुछ लिया है तो केवल भजन ही आपको देना है, केवल भजन। दुनिया से लोगे तो वो आपको नोच लेगा, दुनिया से लोगे तो वो आपको ताना दे देकर मार देगा। मच्छर और मनुष्य, कौन कौन, जरा जम के बोलो, जरा बोलो जम के, कौन कौन? मच्छर और मनुष्य, ये दोनों काटते हैं। मच्छर भी काटता है और बोलो बोलो जम के बोलो, जरा मनुष्य भी काटता है। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है और मनुष्य काटता है तो पूरा कुल का सत्यानाश मिला देता है। मच्छर और मनुष्य दोनों काटते हैं। मच्छर काटता है तो केवल खून पिएगा, चल जाएगा। पर मनुष्य जब काटने की बारी आती है तो अपनी समाज को काट देता है, धर्म को काट देता है, अपने मोहल्ले को काट देता है, अपने नगर को काट देता है, और काटते 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 ये पूरे सनातन धर्म को बांट देता है। ऐसा मनुष्य काटता है, इसका काटना बड़ा कठिन। दोनों में केवल एक अंतर भारी है कि मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता। तुम्हारे भोपाल में अगर मच्छर मच्छर को काटता हो तो बात दूसरी, पर हमारे सीओर में तो मच्छर मच्छर को कभी नहीं काटता। दोनों में केवल एक अंतर है, मच्छर मच्छर को कभी नहीं काटता है, पर मच्छर से भी ज्यादा खतरनाक है मनुष्य, जो मनुष्य ही मनुष्य को काट देता है, जो मनुष्य ही मनुष्य को काट, मच्छर से ज्यादा खतरनाक। ब्राह्मण ब्राह्मण को काटने का प्रयास करता है, छत्री छत्री को काटने का प्रयास करता है, वैश्य वैश्य को काटने का प्रयास करता है, शूद्र शूद्र को काटने का प्रयास करता है। जो सनातन धर्म में पैदा होता है, हिंदू धर्म में पैदा होता है, सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद भी, सनातन धर्म में पोषण होने के बाद भी, सनातन धर्म में माता पिता ने संस्कारों दिए हैं, मंदिर तक पहुंचाया, सनातन धर्म में रहने के बाद भी, हमारे ही सनातन धर्म पर, उस सनातन धर्म में रहने के बाद भी, हिंदू धर्म में रहने के बाद भी हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर उंगली उठाता है, वो साधारण नहीं होता। मनुष्य मनुष्य को काटने में दौड़ता है। महाराज, मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता, केवल एक मानव ऐसा है जो एक दूसरे को काटने में लगा है। हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे मनुष्य ने ही इस पूरे सनातन धर्म को काटने का प्रयास कर दिया। कहीं कोई कहता है हम ब्राह्मण, कोई कहता है हम क्षत्रिय, कोई कहता है हम वैश्य, कोई कहता है हम शूद्र। इन्होंने अपने सनातन धर्म को विभाजित करने का प्रयास किया है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, लोगों ने भगवान को भी बांट लिया। कोई कहता है तिरुपति के बालाजी हमारे हैं, कोई कहता है नाथद्वारा के ठाकुर जी हमारे हैं, कोई कहता है बद्रीनाथ हमारे हैं, कोई कहता है द्वारकानाथ हमारे हैं। पर सारे संसार का अगर एक शंकर की कथा केवल वर्णन करती है कि एक
साधारण संसार में रहने वाला भी सांसारिक जीव अगर किसी का भजन करता है तो शिव का करता है, और अगर कुबेर भी भगवान का भजन करता है तो शिव का करता है। मेरे राम ने भी भजन करा शंकर का, मेरे कृष्ण ने भी भजन करा शंकर का। एक साधारण से साधारण अगर कोई गण है, कोई असुर है, कोई राक्षस है, कोई देव है, कोई पूजनीय है, वो भी अगर भजन कर रहा है तो मेरे देवाधिदेव महादेव का कर रहा है। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में जब कोई मूर्ति नहीं थी, संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई स्वरूप नहीं था, सब संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक स्वरूप था, और वो देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग था, उसके सिवा कुछ नहीं। केवल एक शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग। ये दूसरे दूसरे धर्म जितने निकल गए हैं, आज के जमाने में लोग कहते हैं हम ये धर्म के हैं, कोई कहता है हम ये धर्म के हैं, कोई कहता है हम वो धर्म के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेद और सब उपनिषद निकाल कर देख लीजिए, केवल एक इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं था, केवल एक था, वो था देव अधिदेव महादेव, शंकर भगवान का शिवलिंग। और फिर कहता हूं पूरे ब्रह्मांड की पृथ्वी को, पूरे भारत की ही नहीं पूरे विश्व की पृथ्वी को खोद कर देख लेना, उसमें से अगर निकलेगा तो कंकर और शंकर ही निकलेगा, इसके सिवाय कुछ नहीं निकलेगा। अगर इस ब्रह्मांड की भूमि पर कुछ निकलेगा तो केवल कंकर और शंकर निकलेगा। हमारे सनातन धर्म को हमें जोड़ने का प्रयास कर, हमारे सनातन धर्म को हमें वापस एकजुट करने का प्रयास कर, एकजुट करना है हमें, हमारे सनातन धर्म को जोड़ने का प्रयास करना है। महाराज, मच्छर और दूसरा नंबर पर कौन है? बोलो, जम के बोलो जरा। मनुष्य। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो हमें बांट देता है, हमें बांट देता। हमारी समाज को, कुल को, परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को ये बांटने का प्रयास करता है। पर हमारी बुद्धि कहां गई? हमारा चित्त कहां गया? हमारी वृत्ति कहां गई? हमारा मन कहां गया? आप थोड़े दिन तक शंकर के मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, थोड़े दिन तक आप भगवान शिव के मंदिर जाएंगे, थोड़े दिन तक मस्तक पर चंदन लगाएंगे, थोड़े दिन तक भगवान के मंदिर जाएंगे, और थोड़े दिन मंदिर जाते 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 फिर कोई तुमको मिल जाएगा ज्ञान देने वाला, वो कहेगा शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर जी को अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर नहीं खाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर के मंदिर का शिखर का चौखट नहीं चढ़ना चाहिए। वो तुम्हें ज्ञान देना चालू करेगा। जिस समय पर तुम्हारे सनातन धर्म को तोड़ने की बारी आए, जिस समय पर तुम्हारे को मंदिर जाने से कोई रोके, उस समय पर तुम्हें जवाब देना है कि तुमसे ज्ञान लेने के लिए हम यहां नहीं आए, हमें तो शंकर के द्वार जाना है और शंकर को अपना बनाना है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। तुम बड़े बड़े मॉल जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आज तक किसी ने रोका तुमको? बोलो रे, जम के बोलो रे भोपाल वालों, रोका किसी ने? तुम बड़े बड़े शॉपिंग की दुकान पर जाइए, कोई नहीं रोकेगा। कपड़े की दुकान पर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। किराने की दुकान पर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। तुम ब्यूटी पार्लर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। पर जब 2-4 महीना तुम मंदिर जाना चालू कर दो, 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन, 25 दिन रोज मंदिर एक लोटा जल लेकर जाओगे तो लोग ताना देना चालू कर देंगे, ये आ गई सियोर वाले महाराज की चेली। अरे महाराजों का तो काम है, वो तो टीवी पर बैठ बैठ के कहते रहते हैं और अपनी तिजोरी भरते रहते हैं। ताना देने वाले तुमको ताना देंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, गाली देने वाले तुमको गाली देंगे। तुम जब जब बुरा करने के लिए जाओगे, दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि तुमको रोक देगा।
पर जब जब तुम अच्छा करने के लिए जाओगे तब तब तुम्हें रोकने का प्रयास करा जाएगा कि ये कैसे भी मंदिर जाना छोड़ दे, ये कैसे भी भजन करना छोड़ दे, ये कैसे भी मंत्र जाप करना छोड़ दे। जो तुम्हें जब जब कोई रोकने का प्रयास करे और जब जब कोई शंकर के मंदिर से तुम्हें रोके, उस समय पर तुम्हें और आनंद के साथ खजूर वाली चोटी कर कर, जूड़ा बांध कर, चकाचक हाथ में पानी का लोटा लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते कहते मंदिर तक जाना। आग लगे बस्ती में, इतने धीरे बोलोगे तो भोपाल वाले ही नहीं सुन पाएंगे। जी हो। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस शिव की भक्ति में लगो और शंकर की आराधना में लगो। जब जब तुम शिव की ओर आगे बढ़ोगे, शंकर की ओर अग्रणी बढ़ोगे, तब तब महादेव तुम्हें संभालने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। बस इतना याद रखना कि दुनिया के लोग तुम्हें विचलित करेंगे, पर हमें विचलित नहीं होना। दुनिया के लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, पर हमें रुकना नहीं है। दुनिया के लोग तुम्हें नीचे दबाने का प्रयास करेंगे, पर हमें दबना नहीं। ऐसा कोई मकान नहीं जिसमें खिड़की नहीं होगी, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें अच्छाई नहीं होगी। हम क्यों दुनिया के लोगों में बुरा देखें? हम क्यों दुनिया के लोगों में बुराई छाटें? हमारे बीच में सांसद महोदय आदरणीय प्रज्ञा जी ठाकुर जी विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हम क्यों किसी के कहने पर रुके? अपनी अविरल भक्ति को हम धारण करें, और जब हमारी अविरल भक्ति अपने आप जागृत हो जाए, जब हमारा शिव तत्व हमारे भीतर जागृत हो जाए, तब समझ लेना कि हमने अच्छाई ढूंढना प्रारंभ कर लिया, हमने कुछ अच्छा देखना प्रारंभ कर लिया, हमने कुछ अच्छा ढूंढना प्रारंभ कर लिया। और अच्छा ढूंढो, अच्छा मिलेगा। आप जितना अच्छा ढूंढने का प्रयास करोगे, आपको उतना अच्छा प्राप्त होने लगेगा। आप अच्छा ढूंढो, आपको अच्छा मिलेगा। जिस दिन हमारी चित्त वृत्ति शिव से दूर हो गई, उस दिन फिर हमारा संभालने वाला कोई कौन सा? शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव कथा कहती है, मल्ला धन को लूट लेता है, संपदा को लूट लेता है। मल्ला जाने वालों को लूट कर, धन संपदा लूट कर, बाद में उसको शिवरात्रि के दिन खर्च भी कर देता है, शिवरात्रि के दिन भंडारा भी कर देता है। पर शिव महापुराण इसका वर्णन नहीं कर रही। शिव महापुराण इसका वर्णन नहीं कर रही। शंकर की कथा ये